नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी यूजी के सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुषमा चौबे है। मैंने बीएचयू से बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में किया है और मेरा बीएड भी हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने को के क्षेत्र में। मैं सीयूटी पीजी के लिए पढ़ाती हूँ 4 साल से। ये सीयूटी यूजी स्टार्ट करने के पीछे जो कारण है वो ये रहा है कि भाई बहुत टाइम से बहुत मेरे स्टूडेंट्स जो है 11th 12th वाले, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो इसलिए। तो कारण ये है कि भैया, मेरे जो 11th 12th था वो पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट हुआ है। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसलिए उसमें क्या है कि भाई 100 में से 98 या 99 ऐसे आए हैं। ठीक है, वो आपकी हिस्ट्री वगैरह में भी आए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है बच्चों कि ये जो वीडियो है, ये जो आपके जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो 12th में हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, जो 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी बहुत सही है। अगर आप 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो, तो भाई आप इस वीडियो को आगे तक रहो और आप क्या करो कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जो है वो भी कर दो। ठीक, तो चलिए हम कोर्स की बात करते हैं। किसी भी अगर एग्जामिनेशन की हम तैयारी करें तो हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है बच्चे, कि हम कोर्स को समझें और क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो यहाँ पे आ रहा है, पहला दो बुक्स हैं आपकी। ठीक है, दो बुक्स में पहली बुक क्या है आपकी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। ठीक है, जिसमें कि हम वर्ल्ड में की जो चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड की जो चीजें क्या है, क्या चीजें रही हैं, कहाँ से हमें आपका आईआर समझना है, इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, वो सभी चीजें हो रखी हैं। ठीक है, सीयूटी पीजी वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं भाई, क्योंकि भाई जनरली होता है सीयूटी, सीयूटी में जनरली ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर एरा पूरा पूछता है, जिसमें यूएसए एंड यूएसएसआर से के बीच में कैसे स्टार्ट हुआ, जो एक द्वंद है, क्या रीजन रहा है, एट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी तक ध्रुवीयता का अंत जो हो। ठीक है, हिंदी थोड़ी मेरी ऐसे है तो प्लीज माफ कीजिएगा कहीं कहीं पे। ठीक है, तो वहाँ कैसे अंत हुआ। ठीक है, और उसके बाद कैसे जो यूएसए है वो एक वर्ल्ड हेजमनी बना। ठीक है, यूएस हेजमनी जो है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे प्रभावित करती है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका कंटेम्पररी साउथ एशिया कैसे बढ़ता है, इन सभी के बीच में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ता है, वो देखते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड कैसे होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसे होती है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या चीजें हो रखी हैं, और दूसरी चीज आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कितना बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर पहुंचा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ आपका जो दूसरा बुक है उसमें क्या है, आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात की गई है। पॉलिटिक्स इंडिया इंडिया में अगर आप देखोगे बच्चों, पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्या आपसे पूछा जा रहा है, पहली चीज पूछी जा रही है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, आजादी के बाद, आजादी जो हुई, ठीक है, आजादी जो हमारी हुई है उसके बाद आपका 1945, ठीक है, आपका जो टाइम पीरियड है 1945 से लेके आपका जो 1991 है, वहाँ उस टाइम पीरियड तक आपका कोल्ड वॉर एरा चला। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा चला। ठीक है, अब अगर आप यहीं पे देखोगे, यहीं पे अगर आप देखो तो आपका 1947 में हमारा भारत भी आजाद हो रहा है। ठीक है, 1947 से लेकर अगर आप देख रहे हो तो आज के टाइम पीरियड तक क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, 2024 तक क्या चीजें चल रही हैं, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों में अगर आप देखो तो इन दोनों डेट्स में अगर आप देखो तो दोनों डेट्स में एक हमको कॉमनैलिटी दिख रही है कि इधर कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो रहा है और इधर आप देखोगे कि आपका जो भारत है वो आजाद भी हो रहा है। ठीक है, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसके बीच में जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा है तो सीयूईटी में आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, किस तरीके से वो चीजें हुई हैं वो। ठीक है। तो आजादी के बाद भारत कैसे उभरा, भारत ने विश्व के पटल पर कैसी अपनी तस्वीर बनाई, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो। अगर अगर आप देखेंगे अभी, तो पहला क्या आता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें कैसे हम सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक बहुत बड़ा हमारी आजादी पे एक चोट की तरह है। उसके बाद वन पार्टी डोमिनेंस जो है, वन पार्टी डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो वन पार्टी डोमिनेंस में हमारा क्या आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगा। किस किस तरीके से कांग्रेस है। ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, कैसे एक नियोजित विकास की राजनीति जो है वो हम लोगों ने की। फिर इंडिया के बाहरी संबंध, कैसे भारत के बाहरी संबंध और कांग्रेस प्रणाली क्या चल रही थी भाई, कांग्रेस प्रणाली को कैसे चुनौतियां का सामना करना पड़ा। देन लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट उभरा वो देखा, जैसे इंदिरा गांधी का जो रजीम है या चीजें हैं, वो सभी चीजें। फिर उसके बाद जो आपका उसके पास जेपी जयप्रकाश नारायण जो है उनके द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था संपूर्ण क्रांति। ठीक है। अब उसका भी देख लेंगे। अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट देखोगे कि लोकप्रिय आंदोलनों का उदय, किस तरीके से लोकप्रिय आंदोलन, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट जो हुए हैं वो देखे जाएंगे कि राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट है। तो आप इसमें देख सकते हो आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा चिपको। ठीक है। चिपको आंदोलन आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती हैं उसमें हर एक रीजन जो होता है आपके भारत के डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स रहते हैं उसमें कैसे कार्य होता है वो देखेंगे। देन रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कि आपका रीसेंट डेवलपमेंट क्या है कि एक जो आप अगर आप देखोगे गठबंधन, रुक जाइए मैं थोड़ा इसको क्लियर आउट कर लूँ। ठीक है। हाँ जी भैया। ठीक है। तो जो जितने भी गठबंधन हुए हैं, गठबंधन की जो राजनीति चली है आपकी देखेंगे, आपके 1990 से लेके 1990 से ये स्टार्ट होता है और चलता है 2014 तक। गठबंधन की कोएलिशन कोएलिशन गवर्नमेंट का एक टाइम पीरियड रहा है। ठीक है। एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहा है कोएलिशन गवर्नमेंट का। वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। आपके टोटल कितने यूनिट हो गए, आपके जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें आपके कितने यूनिट्स हो गए, आपके 9 यूनिट है। एंड देन बाकी के अगर आप देखोगे तो यूनिट्स टोटल आपके पॉलिटिक्स इन इंडिया का भी मिला के कितना हो रहा है, टोटल यूनिट जो हो रहे हैं वो 18 यूनिट्स हो जा रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है। मैं सही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं नहीं, 9 9 है, टोटल 9 है तो 18 आपके है टोटल जो यूनिट्स है। तो इन सभी यूनिट्स जो है, इन सभी यूनिट्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द हमारा कोर्स जो होगा स्टार्ट होगा। अब देखिए कोर्स जो स्टार्ट होगा, उसका कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें क्या चीजें होंगी। कोर्स स्टार्ट होगा तो पहली चीज तो आप लोग को हम बता दें कि क्या चीजें, जिस चीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है। ठीक है। तो वो है आपका, पहली चीज है आपका एमसीक्यू। ठीक है। पहली चीज क्या होगी आपकी, एमसीक्यू जो होगी उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पी वाई क्यू एमसीक्यू। ठीक है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो है वो हम लोग देख के चल। ठीक है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस किस तरीके से होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, और किस तरीके से क्या क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस देखेंगे। देन उसके बाद पैटर्न देखेंगे, क्या पैटर्न है इसका वो देखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा मेरा नया नया है जो कि मैं पेंडम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। तो किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए तो बताइएगा। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आया वो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो नॉन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इस चीज को लें, वो कैसे इस चीज को समझे, और कैसे ये सभी जो चीजें आपका जो जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका
आपका इंडियन पॉलिटिक्स हो, दोनों को हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ पाए और ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स है वो हम लोग स्कोर करें, यही हमारी कामना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, कई लोग भूल जाते हैं।